नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु जायसवाल। आज हम राजनीति विज्ञान के यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं मौत से संबंधित होंगे। ये प्रश्न नेट, स्लेट, पीजीटी, टीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में वन लाइनर प्रश्नों के रूप में भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है? अ गेटल, ब गेरिस, स ब्लंटसली, द गार्नर। तो इसका सही आंसर है द गार्नर। ये गार्नर की महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये छोटा सा क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं मानता? अ लॉर्ड एक्टन, ब डेविड स्टन, स गैरिस, द ब्लंटसली। इसका सही आंसर है ब डेविड स्टन। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर अधिक खेद होता है। यह कथन किसका है? अ लास्की, ब बकल, स मेटलैंड, द गार्नर। ये मेटलैंड की महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, परंपरागत राजनीति विज्ञान की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है? अ वैज्ञानिकता, ब तटस्थता, स मूल्यपरकता, द व्यवहारिकता। इसमें पूछा है परंपरागत राजनीति विज्ञान की, तो इसमें से इसकी जो है इसका आंसर है स मूल्यपरकता। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह तो कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। यह कथन किसका है? अ मेटलैंड, ब बकल, स क्रॉसमैन, द कॉन्टे। यह बकल की परिभाषा है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक हैं? अ प्लेटो, ब डेविड स्टन, स हेरोल्ड लॉसवेल, द रॉबर्ट डहल। इसका सही आंसर है अ प्लेटो। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विचारक हैं? अ रूसो, ब थॉमस एक्विनास, स डेविड स्टन, द हीगल। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है आधुनिक राजनीति विज्ञान से, तो इसका आंसर देख के पता चल जाएगा आपको इसका आंसर क्या होगा, स डेविड स्टन। अब अगला प्रश्न। 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय उद्बोधन में किस विद्वान ने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया था? अ चार्ल्स ए बियर्ड, ब लॉर्ड ब्राइस, सर चार्ल्स मेरियम, द डेविड स्टन। इसका सही आंसर है चार्ल्स ए बियर्ड। अब अगला प्रश्न। अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है? अ ऑक्सफोर्ड, ब शिकागो, स हार्वर्ड, द विस्कॉन्सिन। तो इसमें पूछा है कि व्यवहारवाद का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका आंसर है ब शिकागो। अब स्क्रीन पर अगला प्रश्न। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया? आ परंपरावाद के अध्ययन पर, ब मूल्यों के अध्ययन पर, स औपचारिक कानूनी अध्ययन पर, द व्यवहारवाद के अध्ययन पर। तो इसका सही आंसर है द व्यवहारवाद के अध्ययन पर। प्रश्न संख्या 11, वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई? अ मैक्स वेबर, ब प्लेटो, स अगस्ट कॉम्टे, द कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा है कि वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई राजनीति विज्ञान को, तो इसका सही आंसर है स अगस्ट कॉम्टे। अब अगला प्रश्न। राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? अ यूनानी, ब ब्रिटिश, स रोमन, द भारतीय। तो राजनीतिक सिद्धांत का जन्म कहाँ से हुआ? यूनान से, ब्रिटिश से, या रोमन से, या भारतीय से? तो इसका सही आंसर है अ यूनानी। अब अगला प्रश्न। पोलिश शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अ रोमन, ब भारतीय,
स यूनानी, द ब्रिटिश। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 से ही मिलता जुलता है। आप इसको देख के ही जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है स यूनानी। प्रश्न संख्या 14, किसने कहा था कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विज्ञान है? आ पॉल जेनेट, ब लीकॉक, स सीले, द गेटेल। ऐसा कि विद्वानों ने कहा था कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, कुछ ने कहा था राज्य का अध्ययन है और कुछ ने कहा था कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो राज्य सरकार को जिसने जो सरकार संबंधित माना विद्वान है ब लीकॉक। अब अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह कथन किसका है? आ पॉल जेनेट, ब गार्नर, स लॉस्की, द गिलक्राइस्ट। इसका आंसर है पॉल जेनेट। इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 के पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16, किसने कहा राजनीति विज्ञान जीवन, बीजगणित अंकों तथा रेखागणित स्थान एवं परिमाण के संबंध में विचार करता है? आ डिमॉक, ब लीकॉक, स सीले, द गार्नर। तो इसका सही आंसर है स सीले। प्रश्न संख्या 17, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसकी स्थापना की थी? आ डेविड स्टन, ब चार्ल्स ई मेरियम, स हैरोल्ड लॉसवेल, द उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है चार्ल्स ई मेरियम। प्रश्न संख्या 18, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक था? मतलब जिसने कहा कि राजनीति विज्ञान के में परंपरागत में परिवर्तन करने के लिए कहा। आ एमिल बोरेल, ब कॉल पॉपर, सर लॉर्ड ब्राइस, द डेविड ईस्टन। इसका सही आंसर है द डेविड ईस्टन। अब अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह कथन किसका है? आ आमंड व पावेल, ब गिलक्रिस्ट, स लॉसवेल व कॉपलॉन, द रॉबर्ट ए डहल। तो इसका सही आंसर है स लॉसवेल व कॉपलॉन। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है? आ अरस्तु, ब लॉसवेल, स गार्नर, द सीले। तो इसका सही आंसर है लॉसवेल। अब अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति, नियम एवं सत्ता से है। यह परिभाषा दी है। आ रॉबर्ट ए डहल, ब लॉसवेल, स फ्रीमैन, द पोलक। इसका सही आंसर है आ रॉबर्ट ए डहल। प्रश्न संख्या 22, राजनीति विज्ञान की आधुनिक प्रणाली कौन सी है? आ व्यवहारवादी पद्धति, ब दार्शनिक पद्धति, स सांख्यिकीय पद्धति, द ऐतिहासिक पद्धति। इसमें आधुनिक प्रणाली के बारे में पूछा है तो इसका आंसर है आ व्यवहारवादी पद्धति। अब अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान प्रयोगात्मक नहीं बल्कि पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है। यह कथन है? आ गार्नर, ब अरस्तु, स लॉवेल, द ब्राइस। इसका सही आंसर है स लॉवेल। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? आ हैमिल्टन, ब लॉस्की, स ब्लंटसली, द गिलक्राइस्ट। इसका सही आंसर है आ हैमिल्टन। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, गार्नर। इनका पूरा नाम है जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। अभी तक आपने केवल गार्नर ही पढ़ा होगा लेकिन आपको इनका पूरा नाम भी जानना चाहिए। इनका नाम है पूरा जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। की पुस्तक का नाम है आ मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ब पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, स ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है ब पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये चारों जो किताब है, ये तीनों जो बुक है, आ मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन तीनों किताबों के लेखक का नाम या राइटर का नाम आप हमको कमेंट में बताएंगे। यदि आपको जानकारी हो तो इसे आप ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। ये रही आपके पास 25 प्रश्नों की श्रृंखला। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आपको अगले वीडियो में देंगे।
अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।